मुझे याद है इमरान खान की हुकूमत के आखिरी अयाम 2022 में लोग हमें बड़ा तनकीद किया करते थे कि आप गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स के ऊपर बात करते हैं, महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात करते, तबाह कर दिया, महंगाई से परेशान हो गए, बुरा हाल है। मतलब इमरान खान की उस वक्त की हुकूमत का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था और आवाम में एक पैनिक था कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। और फिर उसके बाद आई अदम एतमाद, जिसने इमरान खान के एतमाद में कई गुना इजाफा कर दिया। इस सारी सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में समराइज किया है सुहेल वड़ाई साहब ने अपने एक कॉलम में। मैं उनके कॉलम का कुछ हिस्सा आपके सामने रख देता हूं। बस शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब, और फिर बाकी खबरों के ऊपर आखिर में बात करते हैं। सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं कि किसी की पेशानी पर सिलवट पड़े या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मखलूद हुकूमत में शामिल दोस्तों का दिल टूटे या फिर तल्ख बात उन्हें हजम ना हो, खलीजी ममालिक राजी हों या नाराज हों, मालियाती इदारे हम पर मेहरबान हों या पाबंदियां लगाएं, गर्ज ये कि रद्द-ए-अमल जो भी हो, अगर मुल्क ने आईनी बंदोबस्त के तहत चलना है तो सियासी बहरान के हल के लिए ये कड़वा घूंट पीना होगा। मकबूलियत वाले को कबूलियत वालों को रास्ता देना पड़ेगा। चाहे ना चाहें, इमरान खान को एक बार इक़्तिदार दिए बगैर अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो लिखते हैं कि बहरान की दलदल से निकालने के लिए बादले नाखास्ता ही सही, अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि तमाम तर इंतज़ामी हथखंडों के बावजूद इमरान सियासत में सबको शिकस्त देकर विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। इस मीठी या तल्ख हकीकत को जितनी जल्दी मान लिया जाए, मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। तारीख और तजर्बात से ये बात वाज़े है कि सियासत का मुकाबला सियासत से होता है और सियासत का मुकाबला इंतज़ामी हथकंडों से किया जाए तो सियासत जीत जाती है। ये जेलें, मुकदमे, तशद्दुद, जुल्म और जबर के इक़दामात हमारे मुल्क में सियासतदानों को हमदर्दी का वोट देते हैं, और यही हुआ। इमरान खान का मुकाबला करने के लिए ना कोई सियासी बयानिया था, ना कोई सियासी अय्यारी। 8 फरवरी को साबित हो गया कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, और फिर जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी तय हो गया कि अदलिया की अक्सरियत नाइंसाफ़ी के खिलाफ अब खड़ी हो गई है। ये वो दो बड़े ठोस हकायक हैं जिनके बाद शिकस्त तस्लीम करते हुए छिपकली या छुचुंदर भी खाना पड़े तो एहसास कराहत और नागवारी के बावजूद इसे खा लें। ये सुहेल वड़ाई साहब कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि अब जो भी जितना भी कड़वा घूंट भरना पड़े आपको भरना पड़ेगा। फिर वो लिखते हैं कि आज इमरान खान की मकबूलियत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। हुजूम के गुस्से को ठंडा करना है या अदालती निज़ाम के फैसले को तस्लीम करते हुए इसका भरम बरकरार रखना है तो फिर एक बार कप्तान को हुकूमत देना पड़ेगी। कौमों की ज़िंदगी में 4-5 साल कुछ नहीं होते। फिर शेख मुजीब का भी उन्होंने हवाला दिया कि मुत्तहिदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाता तो बहुत इम्कान था कि वो अच्छी गवर्नेंस ना रख सकता और बंगाल में भी गैर मकबूल हो जाता, मगर हम मगरबी पाकिस्तानियों ने ये रिस्क नहीं लिया। उस वक्त कड़वा घूंट पी लेते, दिल जलाने वाली दवा निगल जाते तो शायद जहर से जहर का इलाज हो जाता। आज फिर हम उसी दोराहे पर खड़े हुए हैं। फैसला ये करना है कि क्या आइन, जमहूरियत, अदालत, मकबूलियत के जो असूल हमने खुद तय किए हैं उनको पामाल करना है, या फिर उन असूलों को बरकरार रखने के लिए चाहे मजबूरी में ही सही मगर अवामी और अदालती फैसलों को मानना ही बेहतर रास्ता होगा। तो ये है सारा सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम और उनकी राय। इससे पहले वो आप लोगों को तसल्लियाँ देते रहे हैं या बहुत कुछ कह चुके हैं कि जनाब बस सब्र कर लें, अब कुछ नहीं हो सकता, यही है, यही निज़ाम है, पता नहीं हाइब्रिड है या हाइब्रिड प्लस है या पता नहीं नॉन हाइब्रिड है। वो आपको बताते रहे हैं कि गुजारा करना पड़ेगा। अब वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस तरह गुजारा नहीं हो सकता, और अब वो खुले लफ्ज़ों में बता रहे हैं कि अगर इमरान खान की मकबूलियत कम करनी है तो उसका तरीक़ाकार यही है कि उसको हुकूमत में लाया जाए। और इमरान खान इतना सियाना आदमी है या उसको ये पता है कि इन हालात में हुकूमत लेना उनके लिए कैसा होगा। इसीलिए मुख्तलिफ जो कहते हैं ना, हमने आपको पेशकश की थी कि बनाएं हुकूमत, चलाएं हुकूमत, तो इमरान खान को नहीं पता वो हुकूमत से निकले, उनको नहीं पता ख़जाने की क्या सिचुएशन है, उनको नहीं पता कि इन हालात में हुकूमत चलाना जब ख़जाना खाली है और मुश्किल ही मुश्किल सूरत हाल है, कोई दोस्त मुल्क से हमें उस तरह से क्या कहते हैं, कोई बड़ी मदद नहीं मिल पा रही, कोशिश बड़ी अलग करे मिल जाए लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही। तो ये सारी चीज़ों से इमरान खान रिसेंट टाइम में ही गुजरे हैं और उन्हें सारी सिचुएशन का पता था, इसलिए वो तो हो गए साइड पे। अब आप लोग जो हैं वो इक़्तिदार में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जान खलासी हो सके, लेकिन अभी नहीं। दूसरी तरफ जो डील वाली बातें हैं, ख़बरें हैं कि डील कर रहे हैं इमरान खान, आज उनकी बहन ने एक बार फिर इस बात की तरदीद की और कहा है कि इमरान खान ने पैगाम दिया, वाज़े पैगाम, कि डील तो किसी सूरत नहीं करेंगे। और मज़ीद जितने टाइम तक भी उन्हें जेल में रहना पड़े वो मेंटली तैयार हैं इस चीज़ के लिए। कोशिशें उनकी
जारी हैं अदालती महाज के ऊपर कि उन्हें इंसाफ मिल सके, और वो यही चाहते हैं कि सिर्फ इंसाफ मिले, कोई फेवर भी नहीं चाहते, सिर्फ इंसाफ हो, मेरिट के ऊपर उनके मुकदमा देखें, तो ज़्यादा देर तक उनको जेल में नहीं रखा जा सकता।